नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोक पाते तो कितना अच्छा होता। आज हम ठीक इसी काम को करने वाले एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं। FMEA यानी कि फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। जरा सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसी कोई क्रिस्टल बॉल हो जो हमें भविष्य में होने वाली गलतियों के बारे में पहले ही बता दे। सच पूछें तो यही सवाल एफएमईए की बिल्कुल बुनियाद है। ये हमें सचमुच में भविष्य में झांकने और उन प्रॉब्लम्स को पहचानने में मदद करता है जो अभी तक हुई भी नहीं है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के ना दो तरीके होते हैं। एक है रिएक्टिव, मतलब जब कोई चीज टूट गई तब हम उसे ठीक करने भागें। इसमें होता क्या है, तनाव भी और खर्चा भी दोनों ज्यादा होते हैं। और दूसरा तरीका है प्रोएक्टिव, जहां हम पहले से ये सोच लेते हैं कि भाई क्या गलत हो सकता है और उसे रोकने के लिए कदम उठाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो सवाल ये है कि इस प्रोएक्टिव सोच को असलियत में कैसे लाया जाए। यहीं पर FMMA यानी फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस काम आता है। चलिए इस सिस्टमैटिक तरीके को जरा और गहराई से समझते हैं। तो FMEA आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट का एक बहुत ही जरूरी टूल है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें तीन चीजें करने में मदद करता है। पहली, ये पहचानना कि किसी प्रोसेस या प्रोडक्ट में क्या-क्या गड़बड़ हो सकती है। दूसरी, उन गड़बड़ियों का असर कितना बुरा होगा, इसका अंदाजा लगाना। और तीसरी, सबसे खतरनाक रिस्क से निपटने के लिए अपनी प्रायोरिटीज तय करना। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। FMEA की जड़ें 1940 के दशक में US मिलिट्री से जुड़ी हैं, जहां मिशन की कामयाबी के लिए भरोसेमंद होना बहुत जरूरी था। और आज तो ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर और ऑटोमोटिव तक लगभग हर बड़ी इंडस्ट्री में क्वालिटी पक्की करने का एक स्टैंडर्ड बन चुका है। ये खुद ही इसकी कामयाबी का सबूत है। तो इसका मकसद क्या है? FMEA का काम सिर्फ प्रॉब्लम्स ढूंढना नहीं है। इसका असली मकसद है फेलियर्स को होने से पहले ही रोक देना, हमारा ध्यान सबसे बड़े रिस्क पर लगाना, लगातार सुधार करने का एक कल्चर बनाना और आखिर में खराब क्वालिटी की वजह से होने वाले खर्चों को कम करना। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर। FMEA सिर्फ प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट नहीं बनाता, यह उन्हें नापता है, उन्हें प्राथमिकता देता है। आइए देखते हैं कि यह काम होता कैसे है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का ना यह सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए कि FMEA एक प्रीमॉर्टम जैसा है। पोस्टमार्टम में हम क्या पूछते हैं? क्या गलत हुआ, है ना? जबकि प्रीमॉर्टम में हम प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही ये मान लेते हैं कि ये फेल हो गया है और पूछते हैं ये फेल क्यों हुआ। यही सोच, यही मानसिकता FMEA की असली ताकत है। इसका जो पूरा आकलन है वो तीन मेन फैक्टर्स पर आधारित है। पहला है गंभीरता या सिवियरिटी, जिसे हम S से दिखाते हैं। ये इस बात को मापता है कि अगर कोई फेलियर होता है तो उसका नतीजा कितना बुरा होगा। क्या ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी होगी या फिर इससे कोई बड़ा सेफ्टी का खतरा पैदा हो सकता है। दूसरा फैक्टर है ऑकरेंस, यानी किसी चीज के होने की संभावना, जिसे हम O कहते हैं। ये इस बात का अंदाजा लगाता है कि फेलियर की जो असली वजह है वो असल में कितनी बार हो सकती है। क्या ये बहुत कम होने वाली घटना है या फिर कुछ ऐसा है जिसका होना लगभग तय है। और तीसरा फैक्टर है डिटेक्शन, यानी पता लगाना, जिसे हम D से दिखाते हैं। ये मापता है कि हमारे जो मौजूदा कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो कस्टमर तक प्रॉब्लम पहुंचने से पहले उसे पकड़ने में कितने कामयाब हैं। क्या हमारे पास कोई फुल प्रूफ सिस्टम है या फेलियर का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। अब असली जादू यहां होता है। हम इन तीनों नंबर्स को बस एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिवियरिटी गुणा अकरेंस गुणा डिटेक्शन। इसका जो नतीजा आता है उसे हम कहते हैं RPN, यानी कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर। और हिसाब बिल्कुल सीधा है। RPN जितना ज्यादा होगा उस संभावित फेलियर पर ध्यान देना उतना ही ज्यादा जरूरी होगा। थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब इसे एक आसान से प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ एक्शन में देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। मान लीजिए कि हम एक सिंपल बोल्टिंग असेंबली प्रोसेस को एनालाइज कर रहे हैं। यहां फेलियर क्या हो सकता है कि बोल्ट ठीक से कसा नहीं गया है। इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। कोई हिस्सा अलग हो सकता है जिससे एक बड़ा सेफ्टी हैजर्ड पैदा हो सकता है। इसलिए हम गंभीरता यानी S को 10 में से 9 का एक हाई स्कोर देते हैं। इसकी वजह ऑपरेटर की गलती हो सकती है जिसकी संभावना ठीक ठाक है, तो हम ऑकरेंस यानी O को 6 देते हैं। और हमारा मौजूदा कंट्रोल क्या है? सिर्फ आंखों से देखना, जो कि बहुत भरोसेमंद नहीं है, तो डिटेक्शन यानी D को हम 7 का स्कोर देते हैं। अब RPN की बारी। हम कैलकुलेट करते हैं 9 गुणा 6 गुणा 7
और हमें मिलता है 378। ये एक बहुत ही हाई आरपीएन है, मतलब एक रेड फ्लैग है। ये हमें फौरन बताता है कि ये एक सीरियस रिस्क है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो अब हम क्या करें? टीम एक एक्शन सुझाती है। एक ऑटोमेटिक टॉर्क कंट्रोल सिस्टम लगाया जाए। ये सिस्टम पक्का करेगा कि हर बोल्ट पर बिल्कुल सही टॉर्क लगे, जिससे इंसान से होने वाली गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। इस एक्शन के बाद हम आरपीएन को फिर से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, नए सिस्टम के साथ ऑकरेंस की संभावना 6 से घटकर सिर्फ 2 रह जाती है और डिटेक्शन की क्षमता भी 7 से सुधरकर 3 हो जाती है। तो हमारा नया आरपीएन क्या हुआ? सिर्फ 54। सोचिए, 378 से सीधा 54 पर। एफएमईए की असली ताकत यही है। एक सही एक्शन ने रिस्क को इतना ज्यादा कम कर दिया। लेकिन याद रखिए, एफएमईए सिर्फ एक बार करने वाला काम नहीं है। ये एक सोच है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं कि ये बड़ी तस्वीर में कैसे फिट बैठता है। एफएमईए को एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह सोचना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे ही प्रोसेस बदलते हैं, नए टूल आते हैं या कोई नई जानकारी मिलती है, एफएमईए को रिव्यू और अपडेट किया जाना चाहिए। इससे ये हमेशा काम का और असरदार बना रहता है। ये सब एक लगातार चलने वाले सुधार के चक्र का हिस्सा है। आप संभावित फेलियर्स की पहचान करते हैं, उनके रिस्क को आंकते हैं, सुधार के लिए एक्शन लेते हैं और फिर उन बदलावों का असर देखते हैं। और फिर ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ये कभी न खत्म होने वाली बेहतरी की एक खोज है। तो इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमारे अपने काम में, हमारी अपनी प्रक्रियाओं में वो कौन सी संभावित विफलता है जो शायद सबके सामने ही छिपी हुई है और बस खोजे जाने और रोके जाने का इंतजार कर रही है? एफएमईए हमें उस सवाल को पूछने और उसका जवाब देने का एक बहुत ही शानदार तरीका देता है।